नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर भारत पहुंचे। उनके साथ एक बड़ा कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इस दौरे में ब्रिटिश मंत्रियों, सीईओज और विश्वविद्यालय व उद्योग समूहों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारत ब्रिटेन के संबंधों को और मजबूत करना है। वित्त वर्ष जो 31 मार्च को समाप्त हुआ, उसमें दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 4.7 लाख करोड़ मूल्य का रहा। भारत तालिबान को मान्यता देने के और करीब पहुंच गया है, क्योंकि तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी 5 दिन की यात्रा पर दिल्ली आने वाले हैं। भारत, चीन और पाकिस्तान सहित 10 देशों ने मॉस्को फॉर्मेट की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें पहली बार मुत्ताकी को आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया और तालिबान का झंडा भी फहराया गया। बिहार विधानसभा चुनाव। भाजपा नेता त्रिवेदी ने कहा कि एनडीए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है, जबकि विपक्ष के पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह बिहार की अंतिम मतदाता सूची में शामिल नामों को लेकर पारदर्शिता बरते। असम, राजस्थान और केरल में बच्चों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह जानकारी एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों से मिली है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मामलों की संख्या में वृद्धि का अर्थ हमेशा अपराधों में वृद्धि नहीं होता। यह बेहतर रिपोर्टिंग और जागरूकता का संकेत भी हो सकता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सन्याल ने कहा कि अमेरिका के प्रति भारत का रुख बिल्कुल अडिग और स्पष्ट रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत की शक्ति और प्रभाव बढ़ेगा, वैश्विक शक्तियां अपने आप उसके लिए जगह नहीं बनाएंगी। भारत को वह स्थान खुद बनाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन में 24 वर्ष पूरे होने पर कहा कि जन सेवा करना मेरे लिए एक सम्मान है। मोदी अब अपने सार्वजनिक जीवन के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह उपलब्धि भारत की जनता का आशीर्वाद है और मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात कर सहयोग की अपील की। बैठक के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार के साथ संबंधों में आई गिरावट का मुद्दा उठाया और सदन में विपक्ष को अधिक समय देने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और भारत रूस संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे की प्रगति की समीक्षा की और भारत तथा रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहराई देने के संकल्प की पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 महीनों के भीतर सड़क सुरक्षा से जुड़े नियम बनाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों से कहा है कि वे दिशा निर्देश तैयार करते समय हेलमेट के पालन, लेन अनुशासन और अत्यधिक तेज एलईडी हेडलाइट्स के उपयोग जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दें। AIMIM बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र की 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान तेजस्वी यादव और भाजपा दोनों पर निशाना साधा। वहीं भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह से मुलाकात की। सीपीआई ने महागठबंधन में 19 सीटों का आरजेडी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि सभी विकल्प खुले हैं। 2020 के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस दोनों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन के साथ सीपीआई अब अधिक सीटों की मांग कर रही है। प्रारंभ में पार्टी ने 40 सीटों की मांग की थी, लेकिन अब यह लगभग 30 सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार है। सर्जियो गौर को अमेरिका का भारत में राजदूत नियुक्त किया गया। पिछले महीने सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में अपनी पुष्टि सुनवाई के दौरान गो ने कहा था कि भारत एक रणनीतिक साझेदार है, जिसका विकास क्षेत्र और उससे बाहर की स्थिति को प्रभावित करेगा। तमिलनाडु ने 2032 तक 75,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने चेन्नई में कहा कि राज्य पूरी तरह तैयार है और निवेशकों को निवेश के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह घोषणा उन्होंने 3 दिवसीय एरो डेफकॉन 25 के उद्घाटन के दौरान की। ईडी ने अभिनेताओं दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के परिसरों पर लग्जरी कार तस्करी मामले में छापेमारी की। FEMA के तहत केरल और तमिलनाडु में 17 स्थानों पर छापेमारी की गई, जो उच्च मूल्य की प्री ओन्ड लग्जरी गाड़ियों की कथित तस्करी और अवैध विदेशी मुद्रा लेन देन की जांच का हिस्सा है। इस ऑपरेशन में अभिनेता अमित चक्कलकल के आवास सहित कुछ 17 परिसरों को शामिल किया गया है। ट्रम्प के आदेश पर टेक्सास से 200 सैनिक इलिनॉइस पहुंचे। पेंटागन के एक अधिकारी ने बताया कि इन सैनिकों को संघीय कार्यों, कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। सैनिकों की तैनाती प्रारंभिक तौर पर 60 दिनों के लिए की गई है।
भारत ने अडानी डिफेंस पर मिसाइल पार्ट्स के आयात में कर चोरी के संदेह में जांच करने का निर्णय लिया है। अडानी के इस डिफेंस शाखा को हाल ही में जांच के घेरे में आने वाली समूह कंपनियों में शामिल किया गया है। भारत का आरोप है कि मिसाइल पार्ट्स के आयात को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया ताकि कर चुकाने से बचा जा सके। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशंस को धोखाधड़ी श्रेणी में रखने के एसबीआई के फैसले को चुनौती दी थी। बैंक ने अदालत में तर्क दिया कि प्राकृतिक न्याय केवल लिखित प्रस्तुति का अवसर देने की मांग करता है, जो अंबानी को दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। महिला वनडे विश्व कप, इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश। नाइट की शानदार बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड ने टक्कर भरी चुनौती के बावजूद जीत दर्ज की। एक्लिस्टोन के 3 विकेट और नाइट व डीन के बीच अहम साझेदारी ने 4 बार की चैंपियन इंग्लैंड की जीत पक्की की। तमिलनाडु भाजपा नेता और राज्य विधिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष जीएस मणि ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी टीवीके द्वारा 27 सितंबर को आयोजित रैली के दौरान हुई करूर भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग की गई। इस घटना में 41 लोगों की जान गई थी। जीएस मणि ने अपनी याचिका में आग्रह किया है कि इस मामले की जाँच या तो केंद्रीय जाँच ब्यूरो सीबीआई को सौंपी जाए या फिर किसी सेवानिवृत्त या वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेष जाँच दल की गठित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई की पहली पूरी तरह भूमिगत मेट्रो 3 के अंतिम चरण का उद्घाटन किया। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार यह मार्ग दक्षिण मुंबई को मध्य मुंबई से सीधे जोड़ेगा और कल्बा देवी, गिरगांव, वर्ली जैसे क्षेत्रों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के भीतर के हवाई अड्डों को भी जोड़ने में मदद करेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि धरती पर कोई भी ताकत भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती। उन्होंने बताया कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक बड़े पैमाने पर कदम उठा रही है, जो 2 स्तंभों बुनियादी ढांचा विकास और उपभोग आधारित वृद्धि पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर को ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को प्रमाणित निर्माताओं को ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन शर्त यह रखी थी कि बिना अदालत की मंजूरी के उन्हें प्रतिबंधित दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बेचा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि भारत के साथ युद्ध की संभावना वास्तविक है। आसिफ ने कहा कि सशस्त्र टकराव का खतरा बना हुआ है और पाकिस्तान सतर्क है तथा स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी कि वे अमित शाह पर अत्यधिक भरोसा न करें, इस स्थिति को लेकर सतर्क रहें। ममता बनर्जी ने यह टिप्पणी केंद्र की नीतियों और भाजपा नेतृत्व की कार्यशैली की आलोचना करते हुए की। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।